नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एसकेपी लर्निंग। तो मित्रों, आज राज उत्पत्ति से संबंधित पित्त सत्तात्मक सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत व विकासवादी सिद्धांत, यानी इस वीडियो में आपको चारों तरह के जो सिद्धांत हैं उनका समावेश किया गया है। और इस वीडियो में आपकी सभी जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा। यानी इस वीडियो में आपको वह सभी मिल जाएगा जो अन्यत्र कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेगा। और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही उपयोगी वीडियो आपके लिए साबित होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता पितृ सत्तात्मक सिद्धांत की नहीं है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है और आप लोग बार बार गलती करते हैं परीक्षा में। तो पहला कह रहा परिवार पर पिता का पूर्ण अधिकार रहता था, उत्तराधिकार पुरुष वंशावली पर आधारित थी, समाज में अस्थायी व्यवहारिक संबंध होते थे और प्रत्येक परिवार का मुखिया राजा माना जाता था। तो इनमें तो पूछ रहा था कि कौन सा सिद्धांत का सही नहीं है। तो मित्रों यहाँ पे ये हो जाएगा प्रत्येक परिवार का मुखिया राजा माना जाता है, ऐसा कथन सही नहीं है। तो चलिए हम पित्त सत्तात्मक सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि पित्त सत्तात्मक सिद्धांत क्या है। तो मित्रों, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें परिवार का मुखिया वयोवृद्ध पुरुष था और सभी संपत्ति का मालिक पुरुष होते थे, और जो वैवाहिक संबंध प्रचलित थे वह पुरुष की वंशावली के नाम से जाने जाते थे और आनुवंशिक उत्तराधिकार का नियम प्रचलित था। अगर इसके समर्थक की बात कर ली जाए तो प्राचीन कालीन में अगर पूछा जाए कि पित्त सत्तात्मक सिद्धांत के प्राचीन समर्थक को अरस्तु मान लेंगे, और अगर आधुनिक युग में अगर इसका समर्थक पूछा जाएगा तो हेनरी मैन को माना जाएगा मित्रों। और इसके बाद हम देखते हैं कि माँ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक में कौन है। तो मैक लेनिन है, मॉर्गन है, जैक्स है, वोसोफेन है। और ये सिद्धांत किस पर है तो सीधा इसके विपरीत, यानी पित्त सत्तात्मक सिद्धांत के ठीक विपरीत है कि परिवार का मुखिया जो होगा वयोवृद्ध महिला होगी और परिवार की सारी संपत्ति की महिला मलकिन होंगी और व्यवहारिक संबंध इसमें अप्रचलित था। पित्त सत्तात्मक सिद्धांत में व्यवहारिक संबंध प्रचलित था, ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ वंशावली पुरुष के नाम से थी तो यहाँ पे माता के नाम पे जानी जाती थी, और जहाँ उत्तराधिकार का नियम था तो यहाँ पे जो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत है यहाँ पे परिवार की ज्येष्ठ लड़कियां ही उत्तराधिकारी मानती थी। अब प्रश्न पूछा जाएगा पित्त सिद्धांत के प्रबल समर्थक, तो अरस्तु और हेनरी मैन। अरस्तु प्राचीन काल में है और हेनरी मैन आधुनिक काल में है। अब पूछा जाएगा मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के प्रबल समर्थक, तो मैक लेनन है, मॉर्गन है, जैक्स है, वेसोफोन है। तो चलिए मित्रों, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि पित्त सत्तात्मक सिद्धांत की युवा आलोचना किसने की कि परिवार और राज्य दोनों सर्वदा भिन्न हैं, दोनों के संगठन कार्य और उद्देश्य पृथक पृथक हैं और यह स्वीकार करना असंगत है कि एक का विकास दूसरे से हुआ। ए गार्नर, बी मॉर्गन, सी फॉलेट और डी कह रहा है माइक आइवर। तो मित्रों यहाँ पे गार्नर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि निम्न से किसने पित्त सत्तात्मक सिद्धांत की आलोचना नहीं की है। बार बार क्वेश्चन में पूछ रहा है, नहीं की गई है। तो मैक लेनन है, जैक्स है, मॉर्गन है, लीकॉक हैं। तो मित्रों यहाँ पे लीकॉक हो जाएंगे। आगे देखिएगा, पहले एक गृहस्थ, फिर एक पितृ प्रधान परिवार, उसके पश्चात एक वंश के लोगों का कबीला और अंत में एक राष्ट्र डैश। इस प्रकार इस आचार पर क्रमों की उत्पत्ति होती है। किसने पित्त सत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन करते हुए, यानी सपोर्टर की बात कर रहे हैं, इस प्रकार से परिवार से राज्य तक के विकास का उल्लेख किया, तो लीकॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, राज उत्पत्ति के परिवार सिद्धांत से संबद्ध मात्र सत्तात्मक व पित्त सत्तात्मक सिद्धांत है। काल्पनिक है, अर्धकाल्पनिक है, तार्किक और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं है। तो ये अर्धकाल्पनिक होंगे। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, पित्त सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थन में यह विचार किस विचारक के हैं कि पिता स्वाभाविक मुखिया है, उस छोटे से राज्य का शासक है जहां शासित लोग उसके परिवार के सदस्य हैं। प्राचीन नगल केवल परिवारों का संघ था,
जिसमें राजनीतिक सत्ता पिता के पास थी। तो कैब हैं, कोल हैं, डुगवी हैं, लास्की हैं। तो मित्रों यहाँ पे डुगवी हो जाएंगे। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है, पूछा जा रहा है। अभी हमने बताया है कि समर्थक कौन कौन है। तो देखिए, डी मॉर्गन है, मैक्लेनान है, बोसोफेन है और गार्नर है। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक नहीं है, पूछा जा रहा है। तो गार्नर हो जाएंगे मित्रों राइट ऑप्शन। डी मॉर्गन है, मैक्लेनन है, बोसोफेन है, ये सब क्या हैं, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के प्रबल समर्थक में कौन कौन से हैं? डी मॉर्गन है, बोसोफेन है, मैक्लेन है। आगे देखिएगा, राज उत्पत्ति विषयक परिवार सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए यह मत इसका है कि सर्वप्रथम परिवार, फिर पितृ प्रधान परिवार, उसके उपरांत व्यक्ति अथवा संगोत वंशजों का कबीला और अंत में राष्ट्र। इस प्रकार ऐसे आधारों पर सामाजिक श्रृंखला उभरती है। कथन किसका है? ये स्टीफन लीकॉक का है, बी कोकर का है, सी सीले का है, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं का है। तो स्टीफन लीकॉक का ऐसा कथन है मित्रों। आगे देखिएगा, परिवार सिद्धांत के आधुनिक पक्षधरों में से एक हैं, आर एम माइकाइबर हैं, बी कह रहा है गिलक्राइस्ट है और सी कह रहा है गार्नर और डी कह रहा है बिलोवी हैं। तो मित्रों इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आर एस माइकाइबर कहते हैं कि परिवार सिद्धांत के आधुनिक पक्षधर में है। और इनकी एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है कि रक्त संबंध से समाज बनता है और समाज से राज्य का निर्माण होता है। तो मित्रों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। नेक्स्ट देखिएगा, राज उत्पत्ति के परिवार सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में यह टिप्पणी किसने की है कि परिवार ही पहली सामाजिक इकाई और उसमें हमारा प्रथम सरकार के कीटाणु दिखाई देते हैं। ए लास्की हैं, बी गार्नर है, सी माइकाइबर है और डी कह रहा है कैब हैं। तो मित्रों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा माइकाइबर ने ऐसे कीटाणु अगर दिखाई दें या परिवार सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में परिवार ही पहली सामाजिक इकाई है, यानी परिवार को जो ज़्यादा पहले मानते हैं, पहली यूनिट मानते हैं, तो माइकाइबर मानते हैं। आगे देखिएगा, पितृ सत्तात्मक समाज में पूर्व माँ सत्तात्मक समाज था, यानी पिता से पहले माता का जो है समाज था। और राज उत्पत्ति विषयक माता संरचनात्मक अवधारणा के संदर्भ में यह कथन मॉर्गन का है। बताइए इस अवधारणा के विषय में किसने कहा कि आदिम साम्राज्य के युग में परिवार में स्त्रियां सर्वोपरि थी और परिवार की संपत्ति और खाद्य भंडारण को अपने अधिकार में रखती थीं। यह कथन है मार्क्स का, एंजल का, टास्की का और ग्रामसी का। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंजल्स कहते हैं मॉर्गन के विषय में। आगे देखिएगा, राज उत्पत्ति विषयक सर्वाधिक विवादित सिद्धांत कौन सा है? पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, माँ सत्तात्मक सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो विवाद उत्पन्न हो गया है सामाजिक समझौते सिद्धांत को लेकर। अब आप जानते हैं कि सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रवर्तक में हॉब्स आएंगे, लॉक आएंगे और रूसो आएंगे। हॉब्स की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या होगा? तो लेवियाथन होगा। लॉक की महत्वपूर्ण पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट आएगा। लॉक की महत्वपूर्ण पुस्तक में आप जानते हैं कि लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है और फ्रांस की राज्य क्रांति में इसकी महत्वपूर्ण योगदान को हम लोग भुला नहीं सकते हैं। और रूसो की बात की जाए तो इमाइल है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और ये तीनों विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो मानव को एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, एक समझौते के अंतर्गत मानते हैं और राज्य की उत्पत्ति समझौते का परिणाम है। आगे देखिएगा मित्रों, न्याय बलवान का हित है, जिसकी लाठी उसकी भय तथा राजा उत्पन्न किया उपयुक्त दृष्टिकोण राज उत्पत्ति के संबंध से संबंधित है। ए शक्ति सिद्धांत, बी सामाजिक संविदा सिद्धांत, सी कह रहा है विकासवादी सिद्धांत और डी कह रहा है मित्रों पितृ सत्तात्मक सिद्धांत। तो जहाँ भी बलवान का हित होगा तो वहाँ पे शक्ति सिद्धांत आएगा। शक्ति सिद्धांत का मतलब मित्रों हो जाता है कि जहाँ पर समाज में शक्ति के माध्यम से ही राज किया जाता है। और शक्ति सिद्धांत के बारे में भी थोड़ा जानकारी आपको दे दें कि बलवानों द्वारा कमजोरों पर हर युग और में क्या किया गया है? बल द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया है। और इसके समर्थकों में मैकियावली आएंगे। तो मैकियावली आप जानते हैं कि राज शब्द का प्रथम प्रयोग करता है
और इसकी तुलना अरस्तु से आपके अर्थशास्त्र के जो जनक हैं कौटिल्य से की जाती है। और हुम हैं, ओपेनहीमर हैं, सिमेल हैं, जैक्स हैं, इस्माइल हैं व वाल्ड हैं। यानी शक्ति सिद्धांत शक्ति पर बल देता है। यानी क्या है कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति से ही हुई है। आगे देखिएगा मित्रों, तो निम्न में से कौन सा विचारक शक्ति सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो हमने बताया अभी कुछ नाम। देखिए इसमें कौन कौन नाम है, सिमेल हैं, जैक्स हैं, वाल्ड हैं, माइकाइबर हैं। इसमें आप देखेंगे कि माइकाइबर, हमने नाम लिया मैकियावली का। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैकियावली अगर आ जाएगा तो वह सही हो जाएगा। यानी शक्ति सिद्धांत में मैकियावली है। माइकाइबर देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया ऑप्शन में। मित्रों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि माइकाइबर नहीं है, मैकियावली इसके समर्थक हैं। मैकियावली इटली के हैं, राज्य शब्द का प्रयोग किए हैं, शक्ति सिद्धांत का बल करते हैं और राजा को बताते हैं कि शेर का गुण होना चाहिए, साथ में लोमड़ी की जैसे चतुर भी होना चाहिए। आगे देखिएगा, ऐतिहासिक दृष्टि से शक्ति सिद्धांत के समर्थन में निम्न कथन किस विद्वान का है कि यह सिद्ध करने में लेस मात्र कठिनाई नहीं कि आधुनिक ढंग से सभी राजनीतिक समुदाय अपने अस्तित्व के सफल युद्ध संचालन के परिणाम हैं। लीकॉक हैं, एडवर्ड जैक्स हैं, कोकर हैं और सीले हैं। तो आप जान गए कि एडवर्ड जैक्स ने ऐसा कहा। आगे देखिएगा मित्रों, विकास के प्राचीनतम चरणों में किसने राज्य को भेड़िया राज अथवा डकैतों का गिरोह कहकर संबोधित किया? ए है ओपेनहाइमर है, बी है हॉब्स है, सी मैकियावली है और डी कह रहा है मित्रों हर्मन फाइनर है। तो आप जान गए कि ओपेनहाइमर कहते हैं कि ओपेनहाइमर का कथन है कि जो राज्य है वह भेड़िया राज्य था। यानी इन्होंने शक्ति सिद्धांत के समर्थक के पक्ष में आते हैं और इन्होंने कहा कि जो राजा था वह इन भेड़ियों राज्य को अपने शक्ति के बल पर हटाकर एक शांति स्थापित करता है। आगे देखिएगा, वर्ग संघर्षों के तथ्यों पर बल देने वाला शक्ति सिद्धांत का समर्थक अग्रणी विचारक है। सीले हैं, बाइस हैं, गम्पलोम्बीज हैं और बारकर हैं मित्रों। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गम्पलोम्बीज है कि वर्ग संघर्षों के तथ्यों पर बल देने वाला शक्ति सिद्धांत। आगे देखिएगा, शक्ति सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्षधर है। जैक्स हैं, वाल्ड हैं, इनमें से कोई नहीं है। बी कह रहा ओपेनहाइमर हैं। तो ओपेनहाइमर जो है महत्वपूर्ण पक्षधर हैं इसके। मित्रों सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो हैं। और आप पितृसत्तात्मक सिद्धांत में अरस्तु हैं, ओपेनहीमर हैं। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत में मैंने बताया मैकलेनन हैं और मैकलेनन के बाद मॉर्गन हैं, जैक्स हैं, वेसाफोन हैं। तो शक्ति सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में आप याद करिएगा मैकियावली हैं, हुम हैं, ओपेनहीमर हैं, सिमेल हैं, जैक्स हैं, इस्माइल हैं व वाल्ड हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करते रहिए मित्रों। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, शक्ति सिद्धांत युद्ध को न्यायोचित ठहराता है स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और डी कह रहा प्रत्येक स्तर पर। तो मित्रों यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कि प्रत्येक स्तर पर। क्या हो जाएगा मित्रों? प्रत्येक स्तर पर। आगे देखिएगा, शक्ति सिद्धांत इनमें से कौन आलोचक नहीं है? कांट हैं, ग्रीन है, हीगल हैं और माइकाइबर हैं। तो शक्ति सिद्धांत में आप लोग आलोचक की बात कर रहे हैं तो यह हीगल हो जाएंगे, यह नहीं है। आगे देखिएगा, राज्य का उदय बल के घटक के कारण हो सकता है। बल के घटक के कारण हो सकता है क्योंकि विस्तार की प्रक्रिया में निसंदेह बल ने अपनी भूमिका निभाई होगी। शक्ति सिद्धांत के समर्थक में यह कथन किस विचारक का है? तो हीगल हैं, जॉन सीले हैं, बर्नहार्डी हैं और ऑस्टिन है। तो आप मित्रों बताइए कि ऐसा किसके माध्यम से कहा जा सकता है?
तो आप देखेंगे कि इधर जॉन सीले का नाम आ रहा है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, ना कि मानव निर्मित। यह कथन राज्य उत्पत्ति विषयक प्राकृतिक सिद्धांतों से संबद्ध है। बताइए राज्य उत्पत्ति के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्लेटो, अरस्तु, गार्नर, ब्रनसरी। तो ऐसे शब्द अरस्तु के ही हैं कि राज्य प्राकृतिक संस्था है, यानी मानव ने नहीं निर्मित किया है, कि राज्य का अस्तित्व प्राचीन काल से ही है। प्राकृतिक अवस्था में पहले समाज आता है, फिर राज्य आता है। तो मानव निर्मित संस्था नहीं मानते हैं, प्राकृतिक है ये। यानी ये क्या है, ये नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। अरस्तु को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में। 158 देशों का इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी किया, यानी तुलनात्मक अध्ययन किया, और अपने सिद्धांत राजनीतिक पुस्तक में दिए, और इनको आगमन पद्धति का जनक कहा जाता है। आगे देखिएगा मित्रों, राज्य उत्पत्ति विषयक प्राकृतिक सिद्धांत की आलोचना किसने की है। अब सोफिस्टों का नाम आता है, आधुनिक विचारकों ने, दोनों ने, और कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, दोनों ने, यानी सोफिस्टों ने और आधुनिक विचारकों ने ऐसा कहा। तो राइट ऑप्शन देखिए दोनों हो जाएगा। आगे देखिएगा मित्रों, निम्न में से कौन राज्य उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की विशेषताओं के विपरीत है। शक्ति सिद्धांत दैवी सिद्धांत का समर्थन करता है। राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति है। सी कह रहा है शक्ति ही न्याय है, एक शाश्वत नियम है, और वर्तमान राज्य भी मूलतः शक्ति केंद्रित है। तो मित्रों ऐसा कौन कह सकता है कि कौन सी विशेषता इसके विपरीत है। तो शक्ति सिद्धांत दैवी सिद्धांत का समर्थन करती हैं, ये हो जाएगा। शक्ति सिद्धांत दैवी सिद्धांत का समर्थन करते हैं, यह इसके विपरीत हो जाएगा। आगे देखिएगा, यह विचार कि बल शासन का जन्म जाता है उन अर्ध सत्यों में से एक है जो पूर्ण त्रुटि की ओर ले जाता है। यह कथन किस विचारक का है, यानी किसने बताया। माइकाइबर आ जाएंगे, रूसो आ जाएंगे, लास्की, हीगल। तो मित्रों यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा माइकाइबर। माइकाइबर ने ऐसा कहा, तो माइकाइबर। अब मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है। अब इसमें आपको कूट में से मिलान करना है। तो देखिए एक अनिवार्य दोष है, ये किसने का, हिंसा व शोषण का उपकरण है, सत्ता का उपकरण है, शोषण और दमन का उपकरण है। एक तरफ है स्पेंसर, सेकंड में कह रहा प्रोधा, बकुनिन, कॉप्टिकन, सी कह रहा मुसोलिनी, और डी कह रहा शोषण के दमन का उपकरण। तो मित्रों इस प्रकार अगर सही मिलान करा जाएगा तो एक अनिवार्य दोष स्मिथ कहते हैं, हिंसा व शोषण का उपकरण प्रोधा व बकुनिन कहते हैं, सत्ता का उपकरण मुसोलिनी कहते हैं, और शोषण की बात मार्क्स कहते हैं। मार्क्स की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है, दास कैपिटल। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत किसने दिया, दास कैपिटल। विश्व के मजदूर एक हो जाओ का नारा किसने दिया, मार्क्स ने। और मार्क्स जो था पूंजीवाद का घोर विरोधी था, और वह पूंजी को पूरी तरीके से पूंजीपति को क्या करना चाहता था, हिंसा के माध्यम से ख़त्म करने के विचार में था। यानी वह विश्व में कहता है कि जो मजदूरों का शोषण व्यापारी वर्ग करते हैं और उसका लाभ नहीं देते, और इसी में इसने एक अलग थ्योरी दी थी, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। यानी जो मजदूर अपनी मजदूरी करता है उसका जो अतिरिक्त लाभ है वह पूंजीपति अपने पास रख लेता है, और जिससे समाज में एक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। और संघर्ष उत्पन्न होने का एक कारण क्या है, असमानता। यह किसने कहा था, कमेंट बॉक्स पर आप कहिएगा। आगे देखिएगा मित्रों, शक्ति ही सर्वोच्च अधिकार है, और यह विवाद कि क्या उचित है क्या अनुचित है युद्ध के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। यह विचार किस विचारक का है, बर्नहार्डी है, क्रॉमवेल है, हुम्स है, और लूथर है। तो ऐसा किसने कहा, ऑप्शन में है बर्नहार्डी है, क्रॉमवेल है, हुम है, और लूथर है मिस। तो बर्नहार्डी कहते हैं कि यह शक्ति सिद्धांत के समर्थक हैं, पहली बात। और इन्होंने ही कहा कि एक शक्ति के माध्यम से ही राज्य का
राज्य की स्थापना हो सकती है। आगे देखिएगा, शक्ति सिद्धांत के संदर्भ में क्या असत्य है? यह लोकतंत्र का विरोधी है, यह निरकुश और दमनकारी, सी कह रहा है यह पूर्णता वैज्ञानिक है, डी कह रहा है यह कमजोरों के विरुद्ध है। तो मित्रों यहाँ पे जो पूर्णता असत्य हो जाएगा कि यह पूर्णता वैज्ञानिक है, यह गलत है। यह लोकतंत्र का विरोधी तो है ही, यह निरकुश और दमनकारी भी है, और यह कमजोरों के विरुद्ध है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत शक्ति सिद्धांत है। शक्ति सिद्धांत के समर्थकों में मैकियावली हैं, हुम हैं, ग्लोम्पिज हैं, ओपेनहीमर हैं, सिम्बेल हैं, जैक्स हैं, इस्माइल हैं और वाल्ड हैं। और इस सिद्धांत के समर्थकों ने कहा है कि शक्ति ही क्या है? राज्य का निर्माण करती है। और ओपेनहीमर की पुस्तक का नाम अगर पूछा जाए तो दी स्टेट में कहा है कि जो प्राचीनतम राज्य था वह भेड़िया राज्य था अथवा डकैतों का गिरोह था। तो बहुत बार प्रश्नों में पूछा जाता है कि भेड़िया राज्य की संकल्पना किसने दी? ओपेनहीमर ने। अब क्वेश्चन बनेगा ओपेनहीमर ने अपने किस पुस्तक में दी? तो दी स्टेट में दी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट कि शक्ति सिद्धांत की आलोचना के रूप में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? यह राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है, केवल शक्ति से ही राज्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, शक्ति को राज्य का आधार स्वीकार किया जाना घातक है, और यह उग्र साम्राज्यवाद राष्ट्रवाद का समर्थक है और अंतर्राष्ट्रवाद का विरोधी है। तो मित्रों इसमें आपको राइट ऑप्शन, ये नैतिक संस्था नहीं है, यह राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है, ये असत्य है। केवल शक्ति के द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, शक्ति का आधार स्वीकार किया जाना घातक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, राज्य की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत है। तो शक्ति सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। तो मित्रों यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत बहुत ही आधुनिक सिद्धांत है, और विकास क्रमिक विकास है, यानी कि विकासवादी सिद्धांत में सबसे राज्य की उत्पत्ति में सबसे ऐतिहासिक सिद्धांत इसको माना जाता है, और सभी सिद्धांतों में इसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है। तो ये जो समाज है यानी विकासवादी सिद्धांत में स्वजन समूह है, शक्ति है, संपत्ति है, नागरिकता है, रीति रिवाज है, और इसके समर्थकों में कौन कौन आ जाता है? तो देखिए विकासवादी सिद्धांत को कहा जाएगा ऐतिहासिक सिद्धांत कहा जाएगा, और यह राज्य की उत्पत्ति के सभी सिद्धांतों का खंडन करता है। और यह सिद्धांत दो बातों पर बल देता है, क्या? राज्य निर्मित नहीं है बल्कि विकास का फल है, और राज्य के विकास में एक नहीं अनेक घटकों ने अपनी भूमिका निभाई। ऐसा कौन कहता है? तो मैकाइवर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट में मैकाइवर ने अपनी पुस्तक अपनी मॉडर्न स्टेट में राज्य के विकासवादी सिद्धांत की व्याख्या की है। तो यह सभी सिद्धांतों को नकारता है। चलिए मित्रों आगे देखेंगे, विकासवादी सिद्धांत को संबोधित किया जाता है ऐतिहासिक सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत। तो मित्रों यहाँ पे हो जाएगा ऐतिहासिक सिद्धांत। आगे देखिएगा, राज उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज ईश्वर की सृष्टि है, राज शक्ति की चरम परिणति है, राज्य मानव इतिहास में एक निरंतर विकास का परिणाम है, और राज्य परिवारों से उद्भूत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन मित्रों हो जाएगा आपका राज्य मानव इतिहास के एक निरंतर विकास का परिणाम है। आगे मित्रों विकासवादी सिद्धांत के संदर्भ में कुछ कहा गया है कि विकासवादी सिद्धांत के संदर्भ में अग्रकृत विचारक के हैं कि राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, न किसी उच्च शारीरिक शक्ति का परिणाम मात्र, न तो यह किसी प्रस्ताव का अनुबंध की सृष्टि है, और न ही किसी परिवार का विस्तार मात्र है। राज्य न तो कोई अविकृत वस्तु है और न कोई निर्मित यंत्र वर्ण, या तो मनुष्य की ऐतिहासिक विकास मात्र है। ऑप्शन में गार्नर है, गैटिन है, लास्की है, बिलोवी हैं। तो मित्रों इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा गार्नर का हो जाएगा। अब सीधे हम लोग ऑप्शन की बात करेंगे मित्रों। आगे देखिएगा, मूलभूत तथ्यों के अतिरिक्त किसने राज्य के विकास में नगरीकरण, वर्ग विभाजन, सामुदायिक शक्ति के उदय, जाति राष्ट्रीयता एवं वैज्ञानिक प्रगति को प्रधानता दी है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकाइवर हो जाएंगे।
नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के विकास का क्रमिक चरण क्या है? कबीला, बहुविवाह, कुल गोत्र, गृहस्थी, परिवार, राज्य। ऑप्शन में आप देखेंगे कि ये 1 2 3 4 सभी सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रखिएगा। कबीला होगा, कुल गोत्र होगा, गृहस्थी होगा, गृहस्थी से परिवार बनेगा, परिवार से राज्य बनेगा। आगे देखिएगा, मानव विकास की 4 अवस्था के क्रमिक स्वरूप का चयन कीजिए। तो मानव विकास की चरम अवस्था कब कैसे पहुंची? तो चरम अवस्था औद्योगिक युग की थी। और पहले आदि मानव आखेट करता था, फिर पशुपालन सीखा। क्या सीखा? पशुपालन सीखा। कृषि युग का विकास होता है किस काल में? कमेंट करके बताइएगा। और औद्योगिक युग कब होता है? जब इंग्लैंड ने अपने मशीनों का प्रयोग करके औद्योगिक क्रांति लाई विश्व में। आगे देखिएगा, राजनीतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व राज्य के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तो इसमें हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे। राजनीतिक चेतना होना बहुत ही जरूरी है। राज्य के विकास को स्वीकारता हुआ यह कथन किस विचारक का कि रक्त संबंध, धर्म, सुरक्षा व व्यवस्था की आवश्यकता ने एक संगठन की स्थापना के योगदान दिया जिससे राज्य का विकास हुआ? तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो गेटेल आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यह कथन किस विद्वान का है कि राज्य के निर्माण में सभी तत्वों की तरह जिनमें रक्त संबंध व धर्म भी शामिल है, राजनीतिक चेतना एक ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक है। देखिए, राजनीतिक चेतना ही जो महत्वपूर्ण है, गिलक्राइस्ट कहते हैं। चेतना की बात होगी तो गिलक्राइस्ट हो जाएंगे। राज्य के विकास में समाजीकरण की प्रवृत्ति कारक एवं राजनीतिक चेतना का आधार मानता है। तो इसमें जो हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट देखिएगा, यह कथन राज्य उत्पत्ति के संबंध में किस विचारक का है कि राज्य का उदय क्रमिक विकास का परिणाम के आधार पर हुआ? इसका इतिहास मानव के ज्ञात तथा अज्ञात तक विस्तारित हुआ। तो मित्रों, इसका जो डायरेक्ट होगा लीकॉक हो जाएंगे। आगे देखिए कि राज्य उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, दोनों है और इनमें से कोई नहीं है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, विकासवादी सिद्धांत। क्रमिक विकास का परिणाम है स्वजन समूह है, शक्ति है, संपत्ति है, नागरिकता है, रीति रिवाज है। और महत्वपूर्ण समर्थक में माइकाइबर है। माइकाइबर की महत्वपूर्ण पुस्तक मॉडर्न स्टेट है। आगे देखिएगा, किसने राज्य उत्पत्ति में राजनीतिक चेतना के तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया? तो गिलक्राइस्ट का नाम आ जाएगा इसमें। आगे देखिएगा मित्रों, राज्य की उत्पत्ति एवं विकास के आर्थिक तत्वों के योगदान को प्लेटो, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू आदि ने सबने महत्वपूर्ण माना। बताइए, आर्थिक तत्व की ऐतिहासिक महत्व किसने प्रदान किया? आर्थिक तत्व की को ऐतिहासिक महत्व किसने प्रदान किया? बताइए मित्रों। मार्क्स की बात आ जाएगी तो मार्क्स ही आर्थिक तत्व की बात करेंगे। अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, दास कैपिटल, क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल और राजनीतिक अर्थशास्त्र की क्या है ये बताइएगा। अर्थशास्त्र की जननी। आगे देखिएगा, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन और एक दूसरे कारण है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत लोकतांत्रिक विचारों के प्रत्यक्ष विरुद्ध है। दूसरा है, राज्य की उत्पत्ति को स्पष्ट करने में दैवीय सिद्धांत जनसहमति की भूमिका को नकारता है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि दोनों सही है। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आगे भी चैनल में बने रहें। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। धन्यवाद पूरा वीडियो सुनने के लिए।